नमस्कार। आज प्रकाश भारत न्यूज पर मोटे अनाज पर एक परिचर्चा का लाइव दृश्य। इसका स्कोप ज्यादा है अपने तरफ जो यहाँ का क्षेत्र है, तो आप सभी लोग एक अच्छा है कि इसको जरूर लगाइए। अभी बहुत बृहद पैमाने पे मत जाइए, कम लगाइए। एक तो इसका फायदा भी है, ये मौसम के आधारित है, कम पानी भी लगेगा और जो हम लोग खाद उर्वरक देते हैं वो भी बहुत कम लगेगा इसमें। मान लीजिए कि जैसे हम लोग वहाँ 120 किलो 60 किलो 40 किलो खाद देने की जरूरत पड़ेगी धान में, तो इसमें हमको 20 किलो 20 किलो 20 किलो ऐसे भी दे सकते हैं। जैसे मंडुआ हो गया परागी, इसमें 20 किलो भी यूरिया और 20 किलो फास्फोरस दे देंगे तो पर्याप्त होता है। लेकिन अपने यहाँ जो लोग भी खेती करते हैं लगभग खाद नहीं भी देते, मोटे अनाज में खाद और पानी नहीं भी देते हैं। तो देखिए करेंगे तो खाद बीज का जो निर्धारण करेंगे, बीज तो रेट वही है, बीज का दर भी हम लोग घटा रहे हैं, स्पेसिंग बढ़ा रहे हैं, पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी उसको बढ़ाने के लिए। मिट्टी की जांच आप जब कराएंगे तो पहले के समय में था कि आप गोबर की खाद डालते थे ज्यादा, तो केचुआ खाद खत्म, केचुआ नहीं दिख रहा खेत में, केचुआ नहीं दिख रहा। जलवायु अनुकूल खेती के लिए क्या करनी है, वो अनाज नहीं है, वो दवा है। उसको हम लोग नहीं खाते हैं, कट्ठे होना पकड़ के चलते हैं। सांस की समस्या, खांसी की समस्या, बुखार की समस्या, प्रेशर की समस्या। एक किताब है पूसा मेला में हम लोगों को दवा का, हम कह रहे हैं तो मीटिंग चल रहा है। ये भी अच्छे किसान परिवार के हैं, लद्दी के हैं, गुप्ता जी। इनके बड़े चाचा जी हमारे मित्र थे नंदलाल गुप्ता, धर्मनाथ गुप्ता। हम चाहेंगे कि आप भी 2-4 मिनट में अपनी बात रखें और उसको आप थोड़ा सा उचित जगह दिलवाइए, ताकि सीवान का जो यह जागरूकता कार्यक्रम है ये सीवान तक सीमित नहीं रहे, बिहार और झारखंड के क्षितिज पर आ जाए। इसी उम्मीद और आशा के साथ आपसे उम्मीद है कि आप अपनी बात को रखें। आप सभी मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ आए हैं, साथ में मंच पर कुछ कृषि वैज्ञानिक हैं और साथ में कृषि पदाधिकारी लोग भी हैं। ज्यादा परिचय नहीं है इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर सभी का अभिनंदन नहीं करता हूं, लेकिन स्थानीय तौर पे होने के नाते मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आप सभी जो यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं उन सभी का भी अभिनंदन करता हूँ। जब हम लोग किसी काम को ठान करके चलते हैं कि ये चीज हमें करना है तो हम सफल जरूर होते हैं। और आज कृषि से जुड़ा हुआ हर परिवार है यहाँ पर मौजूद, हर कोई कृषि का कुछ ना कुछ खेती बाड़ी करता है, अनाज उपजाता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है। और सिर्फ अपने परिवार का नहीं बल्कि कहिए कि देश के आर्थिक प्रगति में एक अहम रोल निभाता है। अपने में बिल्कुल नहीं मैं बनूंगा, मैं बता दूं कि मैं यहीं पर जन्मा, यहीं पर थोड़ा सा दूसरे क्लास तक पढ़ा। उसके बाद मेरे फादर आर्मी में थे, उसके बाद वहाँ से रिटायर हुए तो कोल इंडिया में ज्वाइन कर लिया। तो धनबाद में मेरी पढ़ाई लिखाई सारी चीज हुई। वहां से आने के बाद मैंने देखा इस ग्रामीण क्षेत्र में काफी अभाव है, हर चीज का अभाव है। क्योंकि मैं बोकारो जैसा इंडस्ट्रियल एरिया में रहा तो काफी सहूलियत वाले एरिया में रहा, मुझे यहाँ कमी बहुत कमी। मैं विधानसभा के चुनाव इसीलिए लड़ा के यहाँ की समस्याओं को उठा सकता, क्योंकि एक सपना जो होता है बड़े शहरों का और पढ़े लिखे वर्ग का एक अंतर होता है। यहाँ के तुलना में ग्रामीणों के सफलता नहीं मिली, कोई अफसोस नहीं हुआ, लेकिन मैं अपना प्रयास जारी रखा हूँ। आज मुझे खुशी है कि इस कृषि के बारे में कुछ मुझे भी बात रखने का मौका मिला है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बचपन में हमने सुना था, यहाँ पर आता था तो मैं देखता था कि हमारे परिवार की जब महिलाएं गर्भवती होती थी तो उनको एक कुछ चीजों को मिला करके खाने वाला पदार्थ बनाया जाता था जो काफी पौष्टिक होता है और आज भी नॉर्मली हमारे घरों में बनता है इस तरह का पौष्टिक आहार। उसमें मोटा मोटी मुझे लगता है कि मोटे अनाज का ही प्रयोग होता है, बाजरा बटाऊन इस तरह के पदार्थों का। आज हमारे खेत में बाजरा बटाऊन जल्दी देखने को नहीं मिलता है, जबकि पहले जब हम बचपन में छोटे थे तो खेतों में जब घूमते तो देखते थे कि बांध के किनारे किनारे रोपा जाता था। और देखिए हमारे यहाँ से वो चीज हट गया और आज बड़ी बड़ी जो कंपनियां अनाज हमें प्रोवाइड कर रही है वही मोटा अनाज पैकेट में पैकेजिंग करके, और मुझे जो 10 रुपए किलो मिलता है ना
वो 1000 रुपया किलो बेच रही है पैकेटिंग करके, और हम उसको खुशी से खरीद रहे हैं, जिसका नाम दलिया है। नॉर्मली आप देखिएगा दलिया RCM का या और भी, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पे, ऐसे दलिया जो पदार्थ हो क्या है, मोटा अनाज। बटाउन बाजरा के प्रोडक्ट बहुत सारी चीज बना करके आपके पास पेश किया जा रहा है, और हमारे घर में वो चीज नहीं हो रहा। हम वही चीज खरीद के खा रहे हैं। क्या है, तो वो थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है, उसको थोड़ा सा साफ सुथरा पैकेटिंग कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पॉपकॉर्न क्या मकई से बनता है, मकई क्या रेट हमारे यहाँ बिकता है, अब पॉपकॉर्न का क्या रेट है, आप खुद तुलना कर लीजिए, उसी मकई का वही प्रोडक्ट। तो मेरा कहना यह है कि मोटे अनाज का उत्पादन कीजिए और उसका भरपूर उपयोग कीजिए। 50% बीमारी तो मेरे हिसाब से आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगा जब मोटे अनाज का आप उपयोग कीजिएगा। और बहुत सारी दवाएं, बहुत सारी चीजें मोटे अनाज से बनता है, जिसमें गेहूं, बाजरा, जवार, ये जो प्रोडक्ट है, ये सब चीज है। तो इसमें मैं बहुत ज्यादा बात नहीं रखूंगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि उस मोटे अनाज का सबसे बड़ा बेनिफिट आप गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाला पौष्टिक आहार जो घर में बनता है वो है। इसलिए इस चीज को आप लोग सभी जानते हैं और इस चीज को उपजाइए और इस चीज को खाइए। धन्यवाद। वंदे मातरम। उसके लिए मीडिया की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग यहाँ मीडिया को भी सिवान में कर रहे हैं, लेकिन इसका मकसद प्रचार प्रसार करना है। और आपको ये मैं बता दूं कि नाबार्ड द्वारा 38 जिलों में, यानी बिहार के जितने 38 जिले हैं, 2-4 जिलों को छोड़कर सारे जिलों में आज ये कार्यक्रम एक साथ आयोजन किया गया। उद्देश्य यही है कि इस कार्यक्रम को बढ़ावा मिले और लोग इसको उपयोग में लाएं, उत्पादन में लाएं और उपभोग में। इसलिए आज के दिन नाबार्ड द्वारा, राष्ट्रीय कृषि कार्य विकास नाबार्ड द्वारा पूरे बिहार में एक साथ एक समय पर भी लॉन्च किया गया है। जब वो 12 बजे यहाँ स्टार्ट किए गए थे, 12 बजे सारे जिलों में एक साथ किया गया है। उद्देश्य वही है कि इसको बढ़ावा देना। इसी परिवेश में मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे परफेक्ट विजन के श्री मनोज मिश्र जी हैं, उनके द्वारा आप लोगों को सबको पता है मोटा अनाज पे सुबह से हम लोग सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, इनकी वाणी और ज्ञान मोटे अनाज पर काफ़ी है। एक बार तालियों के साथ स्वागत करें मनोज मिश्र जी। राज्य कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड के सौजन्य से आयोजित मोटे अनाजों के उपभोग और उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस जागरूकता कार्यक्रम में परफेक्ट विजन की ओर से भी हार्दिक स्वागत है, नमन है, अभिनंदन है आप सभी का। मोटा अनाज भले नई पीढ़ी के लिए अनजान सा लग रहा हो, लेकिन शुरू से ही मोटे अनाज के हम शुरू करें, हमारे शास्त्रों में भी तो मोटे अनाज का जिक्र रहा है। हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो जो खुदाई हुआ वहाँ देखा गया बहुत सारे जो सामान मिले, अन्न मिले, वहाँ भी मोटा अनाज मिला वहाँ पर। यानी वर्षों से, सदियों से हमारे मोटे अनाज हमारे थाली का हिस्सा रहा है। बीच में जैसा कि इन्होंने केपीके के वैज्ञानिक ने बताया कि जब हम लोग अनाज की अनुपलब्धता के देश में खाद्यान्न की भारी संकट था, उस स्थिति में चूँकि हमें ज़्यादा अनाज चाहिए पेट भरने के लिए, तो हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तब धीरे धीरे मोटे अनाज के प्रति हमारी जागरूकता कम होती गई, हमारी थाली से धीरे धीरे मोटे अनाज समाप्त होते गए और हमारे थाली में मुख्य रूप से चावल और गेहूँ आ गए। अब स्थिति ये आ गई है कि नई पीढ़ी को मोटे अनाज के बारे में पता ही नहीं है। ये भी क्या होता है, जब आ रहे थे तो लड़के से बोले कि जा रहे हैं मोटे अनाज पर कार्यक्रम, तो बोला कि मोटा अनाज क्या होता है। उसको बताना पड़ा मोटा अनाज है, तू देखा भी नहीं है क्योंकि मकई है या फिर ज्वार है, बाजरा है, कोटो है, कंटामूल है, रागी है, बहुत सारा चीज़ है तो हम लोग नाम भी नहीं, हमारे बच्चे नहीं सुन पा रहे हैं, तो गूगल से देख पाते हैं। तो मोटे अनाज की आखिर अभी सरकार की क्या इतना जरूरत पड़ गई, इतने 4 दशक 5 दशक 6 दशक बीत गया, इससे बेचैनी क्या हो गया, आज क्यों जरूरत पड़ गई है नाबार्ड को इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की जरूरत है। आप तो खेती बाड़ी पहले से नहीं कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ गई। दरअसल जब
हमें जब पेट हमारा पूरा भरने के लिए अनाज यहाँ होने लगे, जब हम देश यहाँ से निर्यात ही करने लगे, तो समस्या है कि हम खा तो रहे हैं भर पेट, लेकिन हमें वो जो पोषक तत्व है वो हमारे अंदर नहीं आ रहा। नतीजा क्या हुआ कि अभी आज के दौर में प्रति 6 बच्चों में 5 बच्चों में नाटापन आ गया। जो बढ़ना चाहिए वो सब ग्रोथ ही नहीं हो रहा, बढ़ नहीं रहा। अब देखोगे पहले कितने लोग लंबे होते थे, अब नहीं हो रहा। हमें कुपोषण की समस्या के शिकार हो गए। हम हॉस्पिटल की ओर दौड़ने लगे। तो जब सर्च किया गया, देखा गया तो भी मिलेगा कैसे, तो पता किया गया कि नहीं, मोटे अनाज ही जो हमसे दूर हो गए थे, मोटे अनाज या उपलब्ध करा दिया जाए सभी को, तो समस्या से निजात मिल जाएगी। फिर इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग ने मोटे अनाज को पोषक अनाज के रूप में चिन्हित किया 2018 में, और पहली बार देश में 2018 को राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया गया। उसी हिसाब में जब उसी सिलसिले में देखा गया कि जब डॉक्टरों ने अंतर्राष्ट्रीय पूरे एशिया में जितना मोटा अनाज उत्पादन होता है उसमें 80% अपने देश में ही होता है। इसको हम जन जन तक पहुंचाने के लिए वो जागरूकता कार्यक्रम का जो आयोजन किया जा रहा है, वही उद्देश्य है कि मोटे अनाज के प्रति हम जागरूक हो सके, इससे उत्पादन को बढ़ा सके, इससे उपभोग को बढ़ा सके, ताकि हमारी खाड़ी तक पहुंच सके। नमस्कार, अभी हमारे साथ नाबार्ड के जिला के पदाधिकारी हैं। आइए इन्हीं से परिचय इनका जानते हैं। सर, परिचय सबसे पहले। सुमित कुमार सिंह, डीडीएम नाबार्ड। सर, आज जो आप लोग प्रचार प्रसार के लिए आए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और अभी जैसा मुझे जानकारी हुआ है कि बिहार के सभी जगहों पे आप लोग कर रहे हैं इस तरह का कार्यक्रम, क्या मकसद है सर? देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात है कि पूरे ज़िला में यानी बिहार के जितने भी ज़िले हैं, आज के दिन नाबार्ड द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष जो कि भारत और पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है, और मोटे अनाज को हम प्रचार प्रसार के लिए इसका प्रयास कर रहा है नाबार्ड, भारत सरकार, और यही कोशिश है कि सभी किसान इस अभियान से जुड़े और मोटे अनाज पर उत्पादन उपभोग बढ़े। मोटे अनाज में कौन कौन सा आता है, क्योंकि आज की नई पीढ़ी मोटे अनाज के बारे में जानती ही नहीं। देखिए, बिहार में या हम सिवान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ बाजरा, ज्वार, रागी जिसको मड़ुआ कहते हैं, ये इन 3 मोटे अनाज का बृहद रूप में होता है। लेकिन क्या है कि मांग नहीं बढ़ रही है, तो लोग अब उत्पादन कम करने लगे हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा, नाबार्ड का प्रयास रहेगा कि इसका उत्पादन लोग बढ़ाएं, और क्योंकि यहाँ की जलवायु जो है इन सब जो बाजरा, ज्वार या रागी है उसके लिए उपयुक्त है, और जो बाजरा और ये हम लोग सब मंगवा रहे हैं तो बाहर से मंगवाना पड़ रहा है, जबकि यहाँ भी उत्पादन है। उत्पादन के लिए सारी उपयुक्त चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, लेकिन लोग उत्पादन नहीं कर रहे, और दलिया हम बढ़े हुए दामों पर मंगवाते हैं बाहर से। जी जी। देखिए, जौ है, मक्का है, चना है, ये सब भी मोटे अनाज में आता है। जी। लेकिन अगर हम पूरे देश में देखें तो बाजरा, रागी, मड़ुआ और यहाँ बल्टावन कहते हैं उसको, जी जी। इन सब चीज़ों को लिया था। लेकिन जौ, मक्का भी आता है। न्यूट्रिशन में बाजरा, रागी, ज्वार, ये सब में, इन सब चीज़ों में ज़्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है। इसलिए कोशिश है कि सभी लोग मोटे अनाज को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाएँ। परिचय हुआ आपका? हमारा परिचय हुआ हरिकिशोर तिवारी। जी। हमारा घर सैदपुरा हुआ। जी। और हमारी एक संस्था है जिसके हम निर्देशक हैं। जी। प्रगतिशील कृषक क्लब एसोसिएशन, नाबार्ड का जो फार्मर्स क्लब था उसका फेडरेशन है। जी। आज जो कार्यक्रम आपके यहाँ हो रहा है, जी, मोटे अनाज पे चर्चा हो रहा है, जी, जी। तो आज हम फोकस करेंगे मोटे अनाज पे। जी, जी। कि जब बच्चा पैदा करने वाली महिला को मड़ुआ का मीठा डाल के कांची खिलाया जाता है, जी। ताकि वो बल जी, प्रदान करता है। तो अभी मोटे अनाज में मड़ुआ हुआ, बजरा हुआ, आपको बल टंगनी हुआ, सांवा हुआ, टंगनी हुआ, चीना हुआ। कम होने के कारण इसका रेट बढ़ गया है। हाँ, रेट बोना लोग बंद कर जी, दिए। जी। आप जब घट गया पैदावार जी। तो रेट बढ़ गया। जी और हम दावा पर जिंदा हैं। जी जी। ये दवा भी तो उन्हीं सब चीजों को मिला के बन रही ना, है। बिल्कुल, जितने मोटे अनाज हैं जी। आयुर्वेद में, यूनानी में, इसी से दावा बनता है। कितना आयरन है, कितना फास्फोरस है, कौन कौन सा विटामिन है, कौन कौन सा मिनरल है, ये मोटे अनाज में है। इसीलिए भारत सरकार के पहल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2023 को
मोटे अनाज का उत्पादन, इसका प्रयोग पर काफ़ी बल दिया जा रहा है। ये कम पानी में भी होगा, ज़्यादा पानी में भी होगा। जी रासायनिक खाद नहीं भी देंगे तो होगा, नहीं के बराबर देंगे तो भी होगा। उसी के लिए नबार्ड जी प्रयासरत है, इसको मतलब समाज में प्रेजेंट कर रहा है फिर से कि वो तो कहीं ना कहीं आपने सुना कि मोटे अनाज को लेकर के जो आज संगोष्ठी चल रही है, काफ़ी नबार्ड से लेकर के कृषि के वैज्ञानिक और कृषि पदाधिकारी लोग भी यहाँ मौजूद है और आज स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद है जो कृषि का कार्य करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं मोटे अनाज को आज लेकर के एक विश्व स्तर पर चर्चा होना जरूरी है। इसका प्रसार काफ़ी बड़े पैमाने पर होने की आवश्यकता है, क्योंकि बिहार एक कृषि राज्य है और कहीं ना कहीं कृषि से यहाँ पर जुड़ा हुआ हर एक परिवार है। आज वही मोटा अनाज लोग उसका मॉडिफाई रूप में खरीद करके काफ़ी महंगे दामों पर खा रहे हैं। इसका सिर्फ दो कारण है। एक कारण कि उसका उत्पादन लोगों ने कम कर दिया और दूसरा कारण कि बड़े बड़े जो हमारे व्यवसायी हैं उस चीज़ को अपने को खरीद के और उसको मॉडिफाई करके बाज़ार में काफ़ी पैकेटिंग करके काफ़ी ऊंची कीमतों पर बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है आज बिहार के यहाँ के कृषक को कि इस चीज़ का उत्पादन तेज़ी से करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उत्पादन करें और जो है इसका उपयोग करें, ताकि जो बीमारियों से लड़ने की हमारी प्रतिरोधक क्षमता होती है कहीं ना कहीं मोटे अनाज से हमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में मिलती है। मैं प्रमोद कुमार साहवाल, प्रकाश भारत न्यूज के लिए सैदपुरा सिवान से। गोबर में नाइट्रोजन की मात्रा 1% भी नहीं होती है। सोच लीजिए हमको गेहूं में 40% नाइट्रोजन देना है, वो फर्टिलाइजर तैयार किए, वो खाद तैयार किया, ये बात हम उसको जब ज़्यादा मात्रा में दिए तो उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा। और धान गेहूं में हमको इतना उत्पादन कर दिया कि विश्व में हम दूसरे तीसरे स्थान पर अगर